हाय लीडर्स, सब यू ऑल कैसे हैं आप सब। पिछले कुछ दिनों से जब से हमने अनाउंस किया है कि हम 3 जून को कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, बहुत बड़ा अपडेट लेके आने वाले हैं, तब से कॉल्स की, मैसेजेस की एक बाढ़ सी आ गई है। जो हमारी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं वो भी कॉल्स कर रहे हैं, जो कहीं और हैं वो भी हमें कॉल कर रहे हैं, वो भी पूछना चाहते हैं सर ऐसा क्या करने वाले हैं, हम भी आपके साथ बैठना चाहते हैं, बताइए ऐसा क्या होने वाला है। आप कह रहे हैं कि न्यूज़ नहीं, पूरा न्यूज़पेपर लेके आने वाले हैं, तो ऐसा क्या करने वाले हैं आपकी जो समझ ही नहीं आ रहा है। पूरी मार्केट में इस समय बड़ी चर्चाएं हैं कि ऐसा ओके लाइफ केयर क्या करने वाली है 3 जून को। और इतनी कॉल्स आ रही हैं, इतनी कॉल्स आ रही हैं, जितनी कॉल्स मुझे आ रही हैं उससे कई गुना ज़्यादा कॉल्स हमारे लीडर्स को भी आ रही हैं, क्योंकि मेरा नंबर तो हर जगह अवेलेबल नहीं है। और वो लीडर्स के पास धड़ाधड़ कॉल्स आ रही हैं और उन्हें कहा जा रहा है सर कुछ तो बताओ, आप तो कोर लीडर्स हैं, आप तो कोर मेंबर्स हैं, आप तो सुपर हीरोज हैं, आपको जरूर पता होगा। और वो कहते हैं नहीं, हमें नहीं पता है, और जो भी होगा वो सबके सामने ही होगा 3 जून को। तो मेरा मानना ये है कि इससे पहले कि मैं ये बताऊं क्या जवाब है मेरा, इससे पहले कि मैं ये बताऊं क्या होने वाला है 3 जून को, मैं कुछ और बातें करना चाहता हूं। आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 3 जून बहुत करीब आती जा रही है और हम बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जिस दिन भी ये न्यूज़ हम ओपन करेंगे उस दिन के बाद एक बहुत बड़ा मार्केट में मोमेंटम क्रिएट होने वाला है एंड वी नाउ वेट कि हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये सब क्यों करना पड़ रहा है। सबसे पहले ये 3 जून को हमें सब कुछ करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों हम 3 जून को ये सब कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं मिशन 2025 हम लेके चले थे। जब हम 2016 में इस कंपनी को शुरू किया था तो तब हमने बोला था, क्योंकि केपीएमजी की रिपोर्ट में कहा गया था कि 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 65,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही होगी, तो एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी होगी। एंड बीच में कोविड आया जो कि प्रिडिक्टेबल ही नहीं था, प्रिडिक्ट ही नहीं किया था किसी ने, कोई प्रिडिक्शन नहीं थी और ऐसे में चीजें बदली इंडस्ट्री में। पर सहज सहज फिर से चीजें ट्रैक पे आना शुरू हुई, चीजें बेटर होना शुरू हुई, इंडस्ट्री मूवमेंट कर पा रही है, मीटिंग्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं। एक बार सब पूरी दुनिया रुक गई थी, तो उसी तरफ ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। 2025 इस इंडस्ट्री के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत बड़ा साल होने वाला है और उस साल में आपको अपना हिस्सा चाहिए, उस साल में आपको अपनी जगह चाहिए, उस साल में आप पिछड़ नहीं सकते। उस साल में आपकी कंपनी, आपके लीडर्स, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपके कस्टमर्स आपके साथ हैप्पी फील करें, आपके साथ सक्सेसफुल फील करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और एज ए कंपनी हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं। हो सकता है पिछले 6.5 साल में हमसे बहुत सारी गलतियां भी हुई हों, बहुत सारे सही कदम भी उठाए हों, और 6-6.5 साल के बाद आपको अपने पीछे मुड़ के पूरी तरह से अपने आप को स्टडी करना बनता है कि आपने क्या क्या सही किया, क्या क्या गलत किया, कितना सही आप कर सकते थे, कितने अच्छे फैसले और ले सकते थे, कितने अच्छे फैसले जो आपने लिए जिसका सबको फायदा हुआ और कितने अच्छे हो सकते थे। यानी कि कल से बेहतर होने की आपकी सोच ही आपको आगे लेके जाती है। और मेरा मानना है वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। आप जब फैसले लेते हैं तो कुछ फैसले आपके गलत हो जाते हैं, कुछ फैसले आपके सही होते हैं, सारे फैसले आपके एक जैसे नहीं होते हैं। तो जब आप ऐसे पड़ाव पे आ गए हैं जहां पे आपके सारे लीडर्स यूनाइटेड होके आप पे ट्रस्ट करके आपके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए हर वो कदम उठाएं जो आपको उठाना चाहिए। अपडेट, चेंज, वी डोंट बिलीव कि ये बुरे हैं। हमारा हमेशा मानना है कि अपडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्पल 14 अगर आ रहा है तो इट डजंट मीन कि एप्पल 13 वाज बकवास। बहुत सारे लोग कहते हैं इसका मतलब नया कुछ लाने की तैयारी कर रहे हैं तो पिछला बुरा होगा। एप्पल 13 अगर बकवास था या 13 प्रो बकवास था इसलिए 14 या 14 प्रो आया, ऐसा नहीं है। वो इसलिए आया है क्योंकि वो हमेशा मार्केट में पिछले से बेहतर करना चाहते हैं और कंपटीटर से पहले करना चाहते हैं।
तो कुछ भी जब आप नया अपडेट करते हैं तो वो इसलिए नहीं होता है कि पिछला बकवास था या पिछले में कोई कमी थी, वो इसलिए किया जाता है कि अब आप उस पोजीशन में हैं कि उससे बेटर चीज बना सकते हैं, उससे बेहतर चीजें मार्केट के लिए डेवलप कर सकते हैं। और जब आपको लगे आप उससे बेटर बना सकते हैं तो आपको बनाना चाहिए, जब आपको लगे आप उससे बढ़िया कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि जो जिस चेयर पे आप बैठे हैं वो पब्लिक डिसाइड करती है कि वो उस चेयर पे रहने वाले आदमी के साथ रहेगी कि नहीं रहेगी। तो चेयर पे बैठे हुए आदमी को ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि पब्लिक का कैसे बेनिफिट हो, पब्लिक को कैसे फायदा मिले, पब्लिक को कैसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम एडवांटेज दिया जा सके, और उसी पे हम लोग कमिटेड हैं। और हमारा एक ही चीज मानना है कि वी आर हियर टू सर्व पीपल इन अ बेटर वे, वी आर हियर टू बिल्ड ए बेटर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। चाहे वो प्राइस की बात हो, चाहे वो प्लान की बात हो, प्रोडक्ट की बात हो, क्वालिटी की बात हो, फॉर्मुलेशन की बात हो, R&D की बात हो, हमने हर पड़ाव पे एक अलग लेवल पे काम किया। एंड वी बिलीव हमसे गलतियां हो सकती हैं पर हम उनसे कहीं बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, और हम तैयार हैं और बेहतर परफॉर्म करने के लिए। दूसरी चीज मैंने कहा कि ऐसी कोई भी कंपनी, ये 3 जून को मेरा आह्वान है आप पूरी डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी से, आपको कोई भी ऐसी कंपनी नहीं करनी चाहिए जिस कंपनी में आपकी टीम्स कंपनी ही शिफ्ट करा दे। आपके नीचे से टीम्स अगर शिफ्ट हो जाती हैं और उस पैराडाइम शिफ्ट के अंदर, उस टीम शिफ्टिंग के अंदर अगर कंपनी इन्वॉल्व होती है तो आपको ऐसी कोई कंपनी नहीं करनी चाहिए। कंपनी, क्योंकि अगर आपको लगता है आप वहीं पे रहेंगे और दोबारा से अपने बिजनेस को बिल्ड कर लेंगे, तो मेरा मानना यह है कि दोबारा फिर से आपकी टीमें इधर उधर हो जाएंगी। वैसी कोई भी कंपनी एक डायरेक्ट सेलर, एक लीडर को नहीं करनी चाहिए जिस कंपनी में उसकी टीम सुरक्षित ना हो, उसका किया हुआ काम सुरक्षित ना हो। तो ऐसे में मेरा उन सब लीडर से आह्वान है जिनके साथ कभी भी ऐसा होता है उनकी कंपनीज में कि उनकी टीम से इधर से उधर हो जाती है, आइए, ये ओके लाइफ केयर इसी बीमारी का इलाज करने के लिए बनाई गई है। जो कंपनियां आपकी टीम्स को इधर से उधर शिफ्ट कर देती हैं, जो कंपनियां आपकी परफॉर्मेंस को नजरअंदाज कर देती हैं, बनाने वाले आप होते हैं, फिर एक दिन कोई और आता है और वो आपका सारा क्रेडिट अपने पास ले जाता है और आप देखते रह जाते हैं, इसी बीमारी का इलाज करने के लिए ओके लाइफ केयर को बनाया गया है। यहां पे आप 100% सेफ हैं, यहां पे आपकी टीम की, आपकी बहुत वैल्यू की जाती है। यहां पे आपकी कंपनी अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, कंपनी लालच में नहीं आके किसी का साथ देती है। यहां पे 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ टीम्स को बिल्ड किया जाता है और लीडरशिप को बिल्ड किया जाता है और उनके साथ हमेशा रहा जाता है। तो जिन लोगों के साथ भी कभी लाइफ में ऐसा हुआ है या किसी कंपनी में ऐसा हुआ है, वो कई बार गलती करते हैं, वापस उसी कंपनी में बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको फिर कहूंगा वहां पे आप सेफ नहीं हो सकते, क्योंकि वहां 2 चीजें हो जाएंगी। नंबर 1, आप उन्हें लगेगा कि ये तो कुछ नहीं कर पाता है, इसकी टीम इधर से उधर करने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई लीडर मिलेगा वो आपकी टीमों को फिर तोड़ के उसको दे देंगे। तो पहली चीज, जब भी कोई नया लीडर आए और वो पुराने लीडर की ही टीमें खाने लगे तो समझ लीजिए साहब कि यहां पे आपका भविष्य नहीं रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज जो ऐसे में होती है वो यह होती है कि सारे एक दूसरे को चीट कर चुके होते हैं, कंपनी लीडर्स को, लीडर टू लीडर को। ऐसे में ट्रस्ट नहीं बन पाता है, ऐसे में फेथ नहीं बन पाता है। कभी भी बिजनेस गिरेगा, कभी भी डाउनफॉल आएगा तो कोई भी आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं मिलेगा, कोई भी आपके साथ चलने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन भी आप गिरे उसके बाद आपके लिए उठना असंभव हो जाएगा, क्योंकि अब आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, आपके साथ ईमानदारी से कोई नहीं खड़ा है। क्योंकि वो कंपनी लोगों के साथ ईमानदारी से नहीं खड़ी होगी तो लोग उस कंपनी के साथ ईमानदारी से क्यों खड़े होंगे। और ऐसी कंपनी जो लोगों का भरोसा खो देगी, ऐसी कंपनी जो लीडर्स का भरोसा खो देगी, ऐसे लीडर्स जो आपस में एक दूसरे का भरोसा खो देंगे, ऐसी जगह पे ट्रस्ट बिल्ड हो ही नहीं सकता। जहां आज मैं अपलाइन हूं कल कोई और अपलाइन हो जाएगा, जहां आज मैं डाउनलाइन हूं कल कोई और डाउनलाइन हो जाएगा। जहां मैं हमेशा कहता हूं वो खानदान बदनाम हो जाता है जहां बेटा पहले पैदा होता है और बाप बाद में ढूंढ के लाया जाता है। तो वो भी मेरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। करेक्शंस, मिस्टेक्स चलती रहेंगी। इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे गलतियां हो सकती हैं पर गलतियों को सुधारने का जज्बा आप में होना चाहिए। आपसे गलतियां हो सकती हैं पर उनको बेहतर करने का जज्बा आप में होना चाहिए कि जो गलतियां होगी उनको ठीक करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो जज्बा आप में होने चाहिए, वो नीयत आपके पास होनी चाहिए, वो इंटेंशन आपके पास होनी चाहिए। और उसी इंटेंशन को लेके हम 3 जून को एक बहुत बड़ा मोमेंटम बिल्ड करने वाले हैं, बहुत बड़ा अपडेशन लेके आने वाले हैं। और ये अपडेट
अपडेट, मैं हमेशा कहता हूं ये अपडेट मार्केट को बदलने वाला होगा। ये न्यूज नहीं है, पूरा न्यूज़पेपर है। और हम प्लान नहीं बदल रहे हैं, मार्केट बदलने वाले हैं। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो मैंने दी है। और मेरे जैसा समझदार आदमी इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि इतना बड़ा बज क्रिएट करे, इतनी बड़ी बातें करे, इतना माहौल बनाए और फिर 3 जून को क्या खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली कहानी कर दे ताकि लोग उसे सुनाए। नहीं साहब, इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकते हैं हम लोग, हमारी मैनेजमेंट इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती है। हमने पूरी तैयारी की है और जिस तरह का मैं मोमेंटम बना रहा हूं, जिस तरह की मैं बातें कर रहा हूं, वो बातें 3 जून को आपको छोटी लगेंगी। आपको लगेगा अरे जो बोला जा रहा था ये उससे बहुत बड़ा है, सर ने अगर हमें पहले बताया होता तो हम पहले ही पता नहीं क्या कर देते। ये 3 जून मैं आपको बता रहा हूं, आइए हम लोग मिलकर इसे हयात सेंट्रिक में सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये 3 जून एक नया आगाज होगा, एक नई दिशा देने वाला होगा डायरेक्ट सेलिंग को। एक नई ओके लाइफ केयर आपको मिलने वाली है, एक ऐसी ओके लाइफ केयर जिसमें आप लोगों के लिए कामयाब होना कहीं आसान हो जाएगा, आप लोगों के लिए प्रोडक्ट को सेल करना कहीं आसान हो जाएगा, आपके लिए बिजनेस बिल्ड करना कहीं आसान हो जाएगा। क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज द पावर इन बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही सबसे बड़ी पावर है किसी भी बिजनेस की। हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी अपडेट करने वाले हैं कि आपको मजा आने वाला है। ये आपके लिए है, ये सिर्फ आपके लिए है, एक एक कस्टमर के लिए, एक एक डायरेक्ट सेलर के लिए, एक एक लीडर के लिए। ये पूरी तैयारी आप लोगों के लिए है। और अब बहुत सारे लोग उसे जानना चाहते हैं, भैया क्या है, बताओ 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 बताओ। सब लीडर जानना चाहते हैं, बताओ 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 बताओ। लीडरों से लीडर जानना चाहते हैं, बताओ 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 क्या होने वाला है, बताओ तो। अरे क्या करने वाले हो, थोड़ी आइडिया तो दो, थोड़ी हिंट तो दो। सर प्लान चेंज करने वाले हो क्या? नहीं। क्या कुछ घटाने वाले हो क्या? नहीं। कुछ बढ़ाने वाले हो क्या? नहीं। नीचे वालों की इनकम बढ़ने वाली है क्या? ऊपर वालों की इनकम बढ़ने वाली है क्या? मिडल की इनकम बढ़ने वाली है क्या? क्या होने वाला है? कुछ थोड़ा सा आइडिया दो। प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो क्या? कोई नई वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हो क्या? कुछ नया ये करने जा रहे हो क्या? कोई एजुकेशन सिस्टम लाने जा रहे हो क्या? क्या करने वाले हो? कुछ तो हिंट दो। अब हमारे सुपर हीरोज के पास ऐसे फोन जाते हैं, सुपर हीरोज हमसे बात करते हैं, वो हमसे बात करते करते आइडिया लेना चाहते हैं। सर ये बताओ ना, ऐसे नहीं तो अच्छा कुछ ऐसा करने वाले हो क्या? सर कुछ ऊपर वालों की इनकम बढ़ने वाली क्या? सर कोई बीबीएफ पे इनकम बढ़ने वाली है क्या? सर कुछ सुपर एक्टिव पे होने वाला है क्या? सर कुछ नया आने वाला है क्या? सर प्लान बदलने वाला है क्या? क्या होने वाला है? कुछ तो आइडिया दो, कुछ तो आइडिया दो। तो मैं उनको सिर्फ एक ही जवाब देता हूं, जिस राज को मैं हजम नहीं कर पाऊंगा उसे आप भी नहीं कर पाएंगे। जिस चीज को मैं सीक्रेट नहीं रख पाऊंगा उसे आप भी नहीं रख पाएंगे। अगर मैं ही सीक्रेट नहीं रखूंगा तो मुझे आपसे उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए आप उसे सीक्रेट रखेंगे। और अगर मैंने आपको बता दिया और आप उसे सीक्रेट नहीं रख पाए, आप उस सीक्रेसी को मेंटेन नहीं कर पाए, तो 3 जून से पहले ही सबको पता चल जाएगा ओके लाइफ केयर क्या करने वाली है। फिर 3 जून को मजा आएगा ही नहीं, सस्पेंस रहेगा ही नहीं, एक्साइटमेंट रहेगी ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस में आपकी एक्साइटमेंट का होना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी खुशियों को एक साथ सबके साथ शेयर करना। किसी को आज पता चली, किसी को कल पता चली, किसी को परसों पता चली। क्यों भाई, सब लोग साथ में मेहनत कर रहे हैं। चाहे टॉप लीडर हो, चाहे बॉटम लीडर हो, चाहे मिडिल लीडर हो, चाहे सबसे ज्यादा कमाने वाला हो, सुपर हीरो हो, हीरो एमर्जिंग हो, या एक नॉर्मल डायरेक्ट सेलर हो, कोई भी हो, चाहे कस्टमर हो, सब लोग ओके लाइफ केयर में इक्विटी एक इक्वल है। सब लोग एक ही लेवल पे हैं हमारी नजर में, हम सब एक हैं। और जिस दिन पता चलेगा उस दिन पूरे हिंदुस्तान को पता चलेगा, उस दिन सब लीडर्स को पता चलेगा, उस दिन बॉटम से बॉटम वाले लीडर को भी उसी दिन पता चलेगा, बॉटम से बॉटम वाले कस्टमर को भी उसी दिन पता चलेगा, मार्केट में कंपटीटर्स को भी उसी दिन पता चलेगा। और मेरा एक चीज का वादा है आप लोगों से, उस दिन के बाद आप लोगों का एंथुजियाज्म बढ़ जाएगा, आपका एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, आपका काम करने का जज्बा बढ़ जाएगा और इस कंपनी की इंटेंशन पे आपका फेथ कई गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने, चाहे वो एडवांस पे आउट देने की बात हो, चाहे वो कोरोना रिलीफ फंड देने की बात हो, चाहे वो राइट प्राइस पे प्रोडक्ट देने की बात हो, चाहे घरों को गोडाउन ना बनाने की बात हो, चाहे घर गाड़ी से पहले बनाने की बात हो, हमने हर चीज आपके फेवर की है। और ये मैं बता रहा हूं, अब हम एक कदम आगे बढ़ के आपके लिए 3 जून को कुछ करने जा रहे हैं। वो सिर्फ आपके लिए है, एक एक डायरेक्ट सेलर के लिए है, एक एक लीडर के लिए है, एक एक कस्टमर के लिए है, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। हम आपके लिए हैं, हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। हो सकता है इस दौरान सफर में हमसे कुछ गलतियां रही हों,
उन्हें सुधारने का भी मौका लेंगे, उन्हें सुधारेंगे भी और बेहतर भी करेंगे, और इतना बेहतर करेंगे कि आपसे बेहतर इंडस्ट्री में कोई नहीं होगा। हर एक छोटे से छोटे पॉइंट पे हम लोग काम कर रहे हैं इस महीने में। 3 जून को ज्यादा इक्विप्ड, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा प्लान्ड, ज्यादा मैनेज्ड चीजें आपको मिलने वाली हैं। और मैं एक चीज में यकीन करता हूं, और वो है यूनिटी, वो है इक्वलिटी। यूनिटी और इक्वलिटी जहां पे होगी, ट्रस्ट जहां पे होगा, फेथ जहां पे होगा, एक दूसरे पे भरोसा जहां पे होगा, वहां पे ग्रोथ आएगी ही आएगी, वहां पे प्यार बनेगा ही बनेगा, वहां पे रिलेशन निभेंगे ही निभेंगे, और वहां से कमाया हुआ पैसा है ना, फलेगा ही फलेगा। मैं एक चीज हमेशा प्राउड के साथ कहता हूं कि ओके लाइफ केयर से अगर किसी ने पैसा बनाया है ना, तो उसको फला है। उसने घर लिया होगा, उसने बच्चों की अच्छी एजुकेशन कराई होगी, उसने अपनी वो जरूरतें पूरी की होंगी जो शायद कहीं से पूरी नहीं हो पाएंगी। और ये इंटेंशन का मामला है। जितनी आपकी इंटेंशन अच्छी होगी ना, जितना आप लोगों को देना चाहोगे ना, जितना लोगों के लिए आप करना चाहोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। एंड वी ओके लाइफ केरियर आर नॉन टू डू गुड थिंग्स, और हम इसी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। 3 जून मेरा आह्वान है आप लोगों से, मार्केट के सब लीडर से आह्वान है कि आप जहां पे भी हैं हमारे लीडर्स के साथ बैठिएगा जरूर, उनसे मिलिएगा जरूर और जानिएगा जरूर कि हमने क्या किया है। क्योंकि ये एक एक इंडस्ट्री में काम करने वाले डायरेक्ट सेलर के हित की चीज होगी, एक एक कस्टमर के हित की चीज होगी। और इसके बाद आपको एक नई दिशा मिलेगी, आपको एक नया पहलू मिलेगा डायरेक्ट सेलिंग में, आपको एक नया तरीका मिलेगा काम करने का। मैं बिलीव करता हूं कि कोई किसी को कॉपी करे तो बहुत अच्छी बात है। अगर 3 जून के बाद लोग हमें कॉपी करना शुरू करें तो हमें खुशी होगी, क्योंकि हम अकेले कामयाब नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं पूरी इंडस्ट्री कामयाब हो, और इंडस्ट्री में काम करने वाला एक एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक एक डायरेक्ट सेलर, एक एक कंपनी कामयाब हो। लेकिन हम इसमें आगे रहें, हम इस कंपटीशन में बेटर करें, हम इस कंपटीशन के लीडर हों, ये हमारा मानना है। कंपटीशन तो होगा, कंपटीशन तो चाहे आप नीचे के पाले में रहो तो भी होगा, चाहे आप ऊपर के पाले में आओ तो भी होगा, चाहे आप बॉटम में रह जाओ तो भी होगा। कंपटीशन तो हमेशा होगा। आप किसी भी रैंक पे आ जाइए, आप सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे भी कोई आ जाएगा आपसे कंपटीशन करने के लिए, सबसे ऊपर आ जाइए तो भी कोई कंपटीशन करने के लिए आ जाएगा, बीच में फिट हो जाइए तो भी कोई कंपटीशन करने के लिए आ जाएगा। कंपटीशन तो होगा, लेकिन अगर कंपटीशन को सही दिशा देते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो ही आप लीडर कहलाते हैं। कंपटीशन में अच्छी चीजें करके, जिससे दूसरे भी करने से खुश हों, जिसे दूसरे भी करना चाहें, वो चीजें करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, ये आपके लिए अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छा है, ये हम सब के लिए अच्छा है। एंड आई बिलीव कि 3 जून के बाद हम इंडस्ट्री को एक बार सोचने के लिए जरूर मौका देंगे, कि इंडस्ट्री सोचे कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, इंडस्ट्री सोचे कि हमें कहां लेके जाना है चीजों को। तो आइए, लग जाइए। और मैं आज देख रहा था तो एक चीज और भी कहना चाहूंगा, चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और 3 जून के लिए प्री बुकिंग बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत लिमिटेड सीट्स बची हैं। कंफर्म कीजिए अपनी सीट, पहुंचिए टाइम पे। ये दिन आपके लिए, मेरे लिए, इस कंपनी के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। और इतना ही मेरा वादा है, ये दिन सबको एक नई उम्मीद, एक नया आगाज, एक नया जोश देने वाला होगा। ये दिन आपका दिन होगा, ये दिन हमारा दिन होगा, ये दिन इंडस्ट्री का दिन होगा। और इस दिन चीजें एक ऐसी दिशा में जाएंगी जिस दिशा में जाने के बाद लोग ओके लाइफ केयर को करना चाहेंगे, फॉलो करना चाहेंगे, ओके लाइफ केयर जैसा बनना चाहेंगे। एंड ये जो आज हम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये सब आपकी बदौलत है, ये सब आपकी मेहनत है, ये सब आपका जज्बा है, ये सब जो आपने किया है ना, जो आपने साथ दिया है ना, हर सुख में, हर दुख में, हर अप में, हर डाउन में, हर पड़ाव पे जो आपने साथ दिया ना, ये उसका प्यार लौटाने की हमारी कोशिश है, ये उसका उधार चुकाने की हमारी कोशिश है। आइए, चलते जाइए, मिलके इसे आगे लेके चलते हैं, इसको बड़ा बनाते हैं, इंडस्ट्री को बदलते हैं, इंडस्ट्री को बेहतर बनाते हैं, लोगों के लिए बेहतर करते हैं। 3 जून के राज को राज रखते हैं,
क्यों? क्योंकि जिस बात को मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा उसे कोई दूसरा, जिस बात को मैं राज नहीं रख पाऊंगा उसे कोई दूसरा राज नहीं कर पाएगा। अपने लीडर्स को तंग मत कीजिए, सीरियसली उन्हें अभी नहीं पता है कि हम 3 जून को क्या करने वाले हैं। और भरोसा रखिए कि 3 जून को वो होगा जिससे आप सबकी इनकम बढ़ने वाली है, आप सबका फेथ बढ़ने वाला है, आप सबकी पावर बढ़ने वाली है, आप सबकी प्रेजेंटेशन में इंपैक्ट आने वाला है, आप बहुत इंप्रेसिव होने वाले हैं, आप बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं, आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। और ये मैं चीज अपने 24 साल के एक्सपीरियंस के दम पे बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 जून आपको लीडर बना देगी इस इंडस्ट्री में, 3 जून आपको बेटर बना देगी इस इंडस्ट्री में, 3 जून आपके बिजनेस को बिल्ड करना आसान कर देगी आपके लिए। सो आइए मिलके से सबसे शानदार दिन बनाते हैं। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।